नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उपचुनाव बना सियासी दंगल। जी हां, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। जहां एक और विपक्षी विधानसभा कार्यकाल 1 साल से कम शेष रहने पर उपचुनाव टालने के संवैधानिक प्रावधान पर जोर दे रही है, तो वहीं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम में कोई भी दम अब नजर नहीं आ रहा। ये उनकी बौखलाहट से भी ज्यादा और कुछ नजर नहीं आता। लगातार वो भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा इसमें कोई भी तकनीकी पैच नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के आर्टिकल 164 का जिक्र करते हुए राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मेरी तरफ से कहीं पर कोई मांग नहीं उठाई गई है। आप ही लोगों द्वारा पूछा गया, उसका मैंने जरूर जवाब दिया, और जो मैंने जवाब दिया उसे भी मैं दोहराना चाहता हूं। मैं पहले तो ये कह दूं कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव अगर होता है तो कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। अब प्रश्न लोगों ने ये किया, आप ही लोगों ने, कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसके तहत जो है जो स्थिति है वो बड़ी अजीबोगरीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही चुनाव आयोग की ओर से कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से कम दिनों का गैप बचा हुआ है और इससे पहले यहां पर चुनाव नहीं करा सकते, उसी को लेकर कह सकते हैं कि लगातार सियासत यहां पर गरमाती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी साहनी जुड़ गई हैं और साथ ही आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयसिंह रावत जी, न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। जयसिंह रावत जी, जिस तरीके से ये खबरें निकलकर जो लगातार सामने आ रही है, विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर चुनाव अगर नहीं हो रहे तो ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री को अपना पद यहाँ पर छोड़ना पड़े। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि उपचुनाव नहीं करवा सकते क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो आने वाले हैं और 1 साल के गैप से पहले कोई भी चुनाव यहाँ पर नहीं करवा सकते। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये सबसे पहले मैंने ये मुद्दा उठाया है। आर्टिकल है, 2-3 जगह लग गए हैं, एडिट पेज में लग गए हैं। I was the person who raised this issue first. लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पर इस समय नेतृत्व बदला जाए या सिचुएशन कंड्यूसिव हो। चुनाव होते हैं तो अच्छी बात थी, सरकार टिक जाती है तो अच्छा है, क्योंकि अब वैसे भी समय नहीं रह गया है और बार बार नेतृत्व बदला जाएगा या कोई राष्ट्रपति शासन लगता है और लगता है तो जिसका पॉलिटिकल टर्मोइल होगा उसे प्रदेश का फायदा है, किसी का फायदा नहीं है। लेकिन संवैधानिक स्थिति ये है कि जो आपका एक जो संविधान का अनुच्छेद 164(4) है जी, उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इसका विधायिका का सदस्य नहीं है, लोकसभा हो या राज्यसभा विधानसभा का हो, नहीं है, तो वो 6 महीने के तक बना मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। लेकिन उसको 6 महीने का कंजेक्टिव मतलब निरंतर 6 महीने का कार्यकाल पूरा करने पर अगर वो चुनाव नहीं जीता या सदस्य नहीं बना तो उसकी पद समाप्त हो जाएगा जी। दूसरा ये भी साथ में है कि उसका सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, पंजाब का एक मामला था तेज प्रकाश सिंह वाला, उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि एक बार आप लड़ते ही रहो, चुनाव करो नहीं, 6-6 महीने के लिए आप होते रहो। तो कहा कि एक विधानसभा का एक कार्यकाल में एक ही बार 6 महीने के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो विधायक न हो। और जो 164(4) की मैं बात कर रहा हूँ वो है राज्य विधानसभाओं के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए या राज्य के मंत्री पद के लिए। केंद्र के लिए ये अनुच्छेद 75 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन की अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होता है। उसके अनुच्छेद 5 में, यहाँ 4 में है, उसके उसमें 5 में लिखा, यही प्रोविजन किया गया है कि उसको कम से कम 6 महीने तक बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर चुना जाना पड़ेगा जी। लेकिन जो उसका है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का,
उसकी धारा 151 जो चुनाव जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है जी। वो 147 है आपका राज्यसभा के लिए, 149 है आपका लोकसभा के लिए, 150 है आपका विधानसभा के लिए। उनमें ये कहा गया है कि 6 महीने के अंदर क्या कहते हैं निर्वाचन आयोग को उपचुनाव का जहां रिक्त होगा उसको कराना पड़ेगा। लेकिन 1996 में उसमें राइडर डाला गया, ये संशोधन की कानून में संशोधन किया गया, पार्लियामेंट ने संशोधन किया, उसमें ये शर्त लगा दी कि उपचुनाव वही होगा जहां 1 साल से ज्यादा का समय होगा और कम होगा तो वहां तो उपचुनाव नहीं होगा जी। दूसरी बात ये रखी गई उपचुनाव वहां भी नहीं होगा जहां असाधारण परिस्थितियां होंगी, जैसे इस समय निर्वाचन आयोग ने कहा है अभी 5 मई की जो विज्ञप्ति है वो निर्वाचन आयोग की, उसमें यही कहा गया है कि हमें उपचुनाव कराने हैं 8-9 जगह हमने असेंबली के कराने हैं, 3 पार्लियामेंट के कराने हैं, लेकिन पैंडेमिक के कारण कोरोना के कारण हम ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, फिलहाल हम डिफर कर दिया है ना। हाँ। तो इस हिसाब से 2 ALB सकते हैं, ये असाधारण परिस्थितियों के लिए है और एक उस समय के लिए है कि 1 साल से कम समय हो, वहां के उपचुनाव नहीं हो सकते हैं। उत्तराखंड में ऐसी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है कि एक शर्त की थी वो इन्होंने मिस कर दी। ये ये रिस्पॉन्सिबल है रूलिंग पार्टी वाले, इनको समय से मुख्यमंत्री को वहां से लड़ाते और नहीं जीतने का कोई मतलब ही नहीं था। क्यों नहीं जीते मुख्यमंत्री, क्यों हराएंगे लोग अनावश्यक रूप से, क्यों हराना चाहिए? तो वो ये गलती कर गए हैं। अब ये कहते हैं साहब गंगोत्री करो। अरे गंगोत्री तो उसका उनका निधन हुआ है आपका 22 अप्रैल को जी, और वो व्यक्ति की जो सूचना दी गई होगी पता नहीं 23, 24, 25 पता नहीं जब दी गई होगी, अगर 22 को भी मान लिया जाए तो 22 अप्रैल 2022 होगा और हमारे विधानसभा का कार्यकाल है 23 मार्च 2022 जी। 1 साल वो भी कम हो रहा है, तो वहां उतने भी संभावना नहीं है। अब ये कहाँ चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। और तब और मतलब इतनी बड़ी पार्टी होगी, कोई तर्क दे रहे हैं साहब कि हमको तो 6 महीने के कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है जयसिंह रावत जी कि चुनाव आयोग की बातों से, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फिलहाल यहाँ पर मना कर दिया कि अभी 1 साल का गैप यहाँ पर बचा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर चुनाव नहीं करवाए जा सकते। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस बात की उम्मीद हो, वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि यहाँ पर चुनाव आयोग जो है वो परमिशन दे दे यहाँ पर चुनाव कराने के लिए, इसलिए कह सकते हैं कि उनकी ओर से देरी की गई है। जयसिंह रावत जी, दोबारा आपका रुख करेंगे, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। साथ ही हम आपको बीजेपी से हमारे साथ कुंवर जपिंदर सिंह जी जुड़ गए हैं। कुंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी, मथुरा दत्त जी, धन्यवाद आपका। जी मथुरा जी, जिस तरीके से अभी वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बातें आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि वाकई ही तमाम जो कानून है या कह सकते हैं कि संविधान के हिसाब से अगर यहाँ पर चलते हैं तो वाकई ही चुनाव आयोग जो है वो भी यहाँ पर सही भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। और वाकई ही आने वाले दिनों में बीजेपी को लेकर जिस तरीके से अभी डर सताने लग रहा है कि वाकई 6 महीने नहीं हुए, उससे पहले चुनाव लड़ना जरूरी होगा, लेकिन 1 साल बचा हुआ नहीं है, चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं वाकई पार्टी के अंदर कश्मकश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में आप क्या कुछ रूपरेखा देखते हैं? देखिए, आदरणीय जयसिंह रावत जी ने बहुत तफसील से, विस्तार से संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको उसका वर्णन किया है, उसकी व्याख्या की है और मैं जयसिंह रावत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो संवैधानिक व्यवस्था है वो यही है। अभी आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले आदरणीय जयसिंह रावत जी का एक लेख भी इस संबंध में छपा था और उसमें उन्होंने बहुत ही विस्तार से कहा था कि मुख्यमंत्री के लिए अब 6 महीने से अधिक मुख्यमंत्री बने रहना बड़ा कठिन होगा और इस प्रदेश को एक मुख्यमंत्री और मिलेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि संवैधानिक प्रक्रिया तो ये कहती है, 164(4) भी विधानसभा के लिए कहता है और आर्टिकल 75(5) केंद्र सरकार कहता है, केंद्र का होगा तो आर्टिकल 75 संविधान का है, उसका जो 5वां अंश है वो कहता है कि इतने दिन के अंदर अंदर उनको करना पड़ेगा। ऐसे ही 164
4 में भी है, वो विधानसभा के बारे में बताया गया है। जी। और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 151 कहती है कि 6 महीने के अंदर 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 इनको विधानसभा का सदस्य बनना होगा। बिल्कुल। और 10 सितंबर से पहले पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को विधानसभा के सदस्य बन जाना चाहिए, यानी कि 9 सितंबर तक मुख्यमंत्री जी को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेनी चाहिए, अभी उनका कार्यकाल आगे बढ़ पाएगा। लेकिन जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही हैं, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो संविधान और कानून से ऊपर है। और वो लोग अपने को इस तरीके की, कल मैं सुन रहा था, वैसे तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, विद्वान संसदीय कार्य मंत्री भी रहे, प्रदेश के वरिष्ठतम नेता भी आज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है। वो कहते कि नहीं मुख्यमंत्री जी लड़ लेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे, हम कहाँ कह रहे हैं लड़ेंगे, हम भी तो कह रहे लड़ेंगे। जो हम तो केवल उस बात में बहस कर रहे हैं, उसमें सवाल खड़े कर रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया ये है, ठीक है, और इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री जी कैसे 6 महीने के अंदर सदस्य बन पाएंगे, ये बता दीजिए। अभी जैसे आदरणीय जयसिंह रावत जी ने कहा कि 22 अप्रैल को गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में गोपाल सिंह रावत जी, उनकी मृत्यु हुई है जी, है ना। वो भी उनकी मृत्यु का भी 1 साल, क्योंकि 23 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है आने वाली, तो 1 साल वहाँ भी कम बचता है। हल्द्वानी में 13 मई को इंदिरा जी की डेथ हुई है, उसकी अभी वैकेंसी आई नहीं है, उसको अभी रिक्त घोषित नहीं किया है। मेरे ख्याल से मेरे संज्ञान में भी नहीं है कि इन्होंने अभी तक गंगोत्री को भी रिक्त घोषित किया है कि नहीं किया है, ये भी देखने की बात है। ठीक है, तो कहाँ इस तरीके की बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि संवैधानिक दायरे में तो कर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के नेता, ठीक है, संवैधानिक मर्यादाओं को तार करने वाले लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और मोदी है तो मुमकिन है वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं से अगर वो संविधान ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अध्यादेश के माध्यम से भी कुछ चीजें ठीक है मथुरा जी करके इस तरीके से अगर ठीक है, दोबारा आपका रुख करूंगी कुंवर जी। काफी देर से मथुरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जयसिंह रावत जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी बातें भी आपने सुनी होगी। लेकिन जैसा घटनाक्रम फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है वो सबके सामने है, क्या उम्मीद कर सकते हैं अब आगे, क्या सोच के बैठे हैं आप लोग? देखिए, हम अभी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता का बयान सुन रहे थे, तो ये मात्र कांग्रेस की एक राजनीतिक हताशा है जो निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से पूरी तरह से कांग्रेस घबरा चुकी है और अपनी कोई जमीन नजर नहीं है। अब संवैधानिक रूप से आते हैं जी। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल संभाला तो उस दिन सरकार को 1 साल से ज्यादा का वक्त था। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव में उतरने के लिए तैयार है, हमारे कार्यकर्ता सजग हैं, लेकिन कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि वो अभी चुनाव नहीं, ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है। अब ऐसे में विशेष रूप से चुनाव आयोग के पास और भी बहुत अधिकार हैं। कोरोना, क्योंकि एक पेंडेमिक सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं है, ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर हम धारा 164 को ढंग से अगर पढ़ लिया जाए, उसके अनुच्छेदों को पूरी तरह से पढ़ लिया जाए, तो समझ में आ जाएगा कि ये कितने, अगर उस सीमाओं से बाहर चुनाव आयोग नहीं जाता है तो केंद्रीय मंत्री परिषद के पास अधिकार सुरक्षित है। होना वही है जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत होना है, संविधान से बाहर जाके कुछ नहीं होना। और ये पूरी तरह से कांग्रेस भी इस चीज को समझती है, अन्य विपक्षी दल भी समझते हैं। कारण सिर्फ एक है कि जो होना है संवैधानिक दायरे में होना है, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता से घबराकर कांग्रेस अपनी जमीन चुनाव में उतरने से पहले ही छोड़ती हुई नजर आती है। एक चुनाव हार चुके हैं, दूसरे हारने की तैयारी है।
आगे फिर चुनावों का मुझे बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आप कुछ चीजों को हमें बिल्कुल कुंवर जी, देखिए हार जीत तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से कह सकते हैं कि टीवी पे बैठ के हार जीत तो तय नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम लोग जो है वो आपको सुन रहे हैं और जनता अपने आप सबको आईना दिखा देगी कि वाकई किस सरकार की ओर से अच्छा कामकाज किया गया। मथुरा जी आपके पास आना चाहूंगी, उसके बाद जय सिंह रावत जी आपके पास आऊंगी। जी मथुरा जी। देखिए, मेरे विद्वान साथी ने, कुंवर जतेंद्र सिंह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है 10 मार्च को। ये हम भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है 10 मार्च को, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि मुख्यमंत्री 6 महीने के अंदर अंदर किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है। हमें पता है मुख्यमंत्री जी कहाँ से लड़ेंगे। और सुन लीजिए, अरे जतिन भाई सुन लीजिए, जरा बर्दाश्त करिए, सुनना सीखिए भाई, सुन लो पहले पूरी बात को, उसका जवाब देंगे आप हमसे। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके आगे कुछ नहीं हूँ, आप विद्वान आदमी, जरा सुन लो पहले बात। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत जो व्यवस्था है, यदि किसी विधानसभा का कार्यकाल 6 साल से कम का रह गया है, क्या उस विधानसभा में उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे, बहस इसमें हो रही है। बहस इसमें नहीं हो रही कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता क्या है, मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, या भाजपा से कांग्रेस घबरा गई, इसमें बहस नहीं हो रही है। संविधान जो कहता है, संविधान ये कहता है, अभी आदरणीय जयसिंह जी ने उसमें बहुत विस्तार से उस बात को कही है। समझदार के लिए इशारा बहुत है जो आदरणीय जयसिंह बात कही है। अगर किसी को दिक्कत है तो जयसिंह जी का आर्टिकल पढ़ लीजिए। और कल का जो नवप्रभात जी ने, जो हमारे वरिष्ठ मंत्री रहे नवप्रभात जी, पूर्व मंत्री आदरणीय ब्रह्म जी के सुपुत्र हैं और संविधान के ज्ञाता भी हैं, उन्होंने भी तफसील से कहा है। और 1, 2, 3, 4 चैनल में मैं कई दिन से इस बात के लिए कह रहा हूँ कि संविधान की व्यवस्था ये कहती है, और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 151A ये कहता है। अब 1996 में इन्होंने संशोधन कर दिया कि भाई अगर 1 साल से कम पीरियड विधानसभा का रहेगा या लोकसभा का रहेगा, न लोकसभा का चुनाव होगा न विधानसभा का चुनाव होगा। विधानसभा अभी हाल का उदाहरण आपको बताऊं कि अभी हाल का उदाहरण है पिछले साल का, कि इन्होंने पिछली वाली लोकसभा का है कि आंध्र प्रदेश में 1 साल से ज्यादा था, वहां पर उन्होंने चुनाव कराया, लेकिन कर्नाटका का चुनाव नहीं हुआ, वहां लोकसभा सदस्य का चुनाव नहीं हुआ। यह भी आपको पिछले साल का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, पिछली वाली लोकसभा का उदाहरण दे रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि जब संवैधानिक व्यवस्था ये है, वो ठीक है, केंद्र सरकार के पास अधिकार है, हम भी मान रहे हैं, संविधान हमने भी पढ़ा है, लेकिन उल बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। केंद्र पर अधिकार है, केंद्र मैं आपको बिल्कुल मथुरा जी, और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि वाकई ही बीजेपी की ओर से कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सोचा गया होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर वाकई ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां यहाँ पर जुटी हुई हैं और इस तरीके से मुख्यमंत्री को चुनाव को लेकर जो कश्मकश बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की ओर से भी कुछ ना कुछ तो इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। जय सिंह रावत जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट कुंवर जी आपसे। जिस तरीके से कहा जा रहा है, ये कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो से भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी जल्दी करती तो शायद यहाँ पर इजीली चुनाव हो सकते थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि कोरोना काल की वजह से या फिर आमजन की यहाँ पर जो भी जन सेवाएं कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनमें इतना ज्यादा व्यस्त हो गई कि वाकई ध्यान नहीं रहा कि आने वाले 1 साल बाद में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में। देखिए, आपने सवाल के शुरुआत में ही आधा जवाब अपने आप ही दे दिया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कानूनी विशेषज्ञों ने इस और ध्यान नहीं दिया होगा या इस पे वर्किंग नहीं हुई होगी? बिल्कुल। देखिए, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के पास संविधान ने कुछ विशेषाधिकार दिए हुए हैं। विशेषाधिकारों का उपयोग का समय तब होता है जब विशेषाधिकारों के उपयोग की उपयोगिता समझी जाती है, जैसा कि इस पैंडेमिक के दौरान नजर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद जब उनके दायरे से कोई चीज बाहर जाती है तो केंद्रीय मंत्री परिषद को
संविधान द्वारा कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। ऐसी विशेष परिस्थितियों में उन विशेष अधिकारों का उपयोग करने के लिए तो कुंवर जी कह सकते हैं कि आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हैं, किसी बात का कोई डर या कह सकते हैं कोई परेशानी नहीं कि वाकई ही अब बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निश्चित है। हम शुरुआत में ही कह चुके हैं कि मात्र और मात्र कांग्रेस की हताशा और अन्य विपक्षी दलों की हताशा है जो संवैधानिक संकट का सहारा लेके किसी तरह से जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और ये जितना चाहे जनता को भ्रमित करे, उत्तराखंड की जनता भ्रमित वाली नहीं है। चुनावों में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है उत्तराखंड। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब सबके सामने निकलकर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जयसिंह रावत जी, जिस तरीके से अभी कुंवर सिंह जी की ओर से बातें कही गई है कि वाकई ही किसी बात का कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो इस बात को आश्वस्त लेकर कि वाकई कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर वो सीएम के चुनाव को निकाल लेंगे। अगर 6 महीने के बाद चुनाव नहीं होता जयसिंह रावत जी, तब की क्या परिस्थितियां रहेगी? क्या कह सकते हैं कि वाकई जिस तरीके से अभी कुंवर सिंह जी की ओर से कहा गया है कि विशेषाधिकार के तहत यहाँ पर चुनाव आयोग चुनाव करवा सकता है? नहीं, दो अलग चीज है। अगर 6 महीने के अंदर नहीं होता तो 164(4) कहता है कि स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये संविधान में लिखा हुआ, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित है, वो निश्चित है। लेकिन जहां तक पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का है 1951 का, उसके 151(a) का सवाल है, साफ लिखा हुआ है उसमें इसीलिए किया 1996 में संशोधन इसलिए किया गया था कि भाई माना कहीं साल भर से कम है और वहां उपचुनाव करा दिया तो क्या है, उस जो सदस्य चुना जाएगा वो कुछ कर नहीं पाएगा, अनावश्यक रूप से खर्च होगा, इसलिए ये प्रोविजन किया गया था आपका। तो इसको मैं जरा पढ़ के सुना दूं। यहाँ 2 कंफ्यूजन हो रहा है। एक कंफ्यूजन ये हो रहा कि जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली उस दिन से 1 साल गिना जाएगा, या जिस दिन से रिक्ति हुई है, जिस दिन से माना जो दुर्भाग्य से 2 हमारे विधायकों की मृत्यु हुई है, गोपाल सिंह जी की हुई है, एक इंदिरा हृदय जी की हुई है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है, उसमें साफ क्लियर है कि जिसने पद छोड़ा है तो रिक्ति उसी की मानी जाएगी। और मैं सुनो, लिखा हुआ है उस ए में, द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ अ मेंबर इन रिलेशन टू अ वैकेंसी इज लेस देन 1 ईयर। अगर 1 साल उस व्यक्ति के जिसने खाली की है उसका शेष कार्यकाल 1 साल से अधिक है, तब ही वहां उपचुनाव होंगे। साफ है, क्लियर है। इसको मैं हिंदी में भी सुनाता हूँ, लेकिन अब सवाल ये ना जयसिंह रावत जी, तो हिंदी में भी सुनो, किसी रिक्ति से संबंधित सदस्य, जैसे यहाँ रिक्ति से संबंधित सदस्य आपके तीरथ सिंह रावत नहीं है, गंगोत्री के स्वर्गीय विधायक गोपाल सिंह रावत या इंदिरा जी हैं, उनसे मतलब कि पदावधि का शेष भाग, उनकी पदावधि का शेष भाग है 22 मार्च तक, 1 वर्ष से कम है तो चुनाव नहीं होंगे, उपचुनाव नहीं होंगे। ये प्रोविजन अभी तक है। और इसके अलावा देखिए, अब क्लियर जुलाई में क्लियर हो जाना है, ये वैसे भी हो जाएगा, जो आएगा सामने हो जाएगा। देखो, मैं संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा पत्रकार हूँ। हम लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, जो सारे संविधान की जो विविध धाराएं हैं वो हमने जनता के सामने रखी। चुनाव होता तो अच्छी बात है, और नहीं होता तो देखिए, अब किसको, हम लोग राजनीतिक नहीं है, हमें कोई लेना देना कौन जीते कौन हारे, हमको इससे क्या लेना देना है। लेकिन ये मेरा नैतिक दायित्व है, ये मेरा पेशे का फर्ज है कि जो इश्यू है मैं जनता के सामने रखूं, और उस पर कुछ दिनों से डिबेट हो रही है, आप भी कर रहे हैं, कई लोग डिबेट कर रहे हैं, मेरे कई आर्टिकल लगातार आ रहे हैं कि ये रूलिंग पार्टी अगर कोई व्यवस्था है तो करे, फिलहाल नहीं है, हो सकता है कोई ऐसी। बिल्कुल जयसिंह रावत जी, अब देखने वाली बात होगी कि वाकई जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि संविधान के तहत इस तरीके से चुनाव नहीं होते, चुनाव आयोग ने खुद मना किया है, आप भी जिस तरीके से लगातार आर्टिकल जो लिख रहे हैं उसमें भी ये इस बातों का जिक्र किया जा रहा है, और साथ ही कुंवर जी की बात करें तो कुंवर जी भी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पास विशेषाधिकार होता है और उसके तहत कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रास्ता निकाल लेगी। तो आके देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या कुछ रास्ता निकलता हुआ नजर आता है। मेरी सहयोगी साक्षी काफी देर से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। साक्षी, ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो लोगों से भी आपकी बात हुई होगी इस मुद्दे को लेकर, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, वो क्या कुछ कह रहे हैं फिलहाल जो सियासी घटनाक्रम बना हुआ है?
लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से उपचुनाव को लेकर सियासी दंगल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी, बीजेपी जिस बात को लेकर आश्वस्त है कि चुनाव आयोग के पास विशेषाधिकार है और उसके तहत यहां पर चुनाव हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने फिलहाल साफ मना कर दिया कि 1 साल का गैप जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी राज्य में उपचुनाव नहीं हो सकते। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ आने वाले दिनों में फैसला लिया जाता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।